जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर, आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर बनी होगी और आजीवन ऐसे ही श्री लड्डू गोपाल जी आप सब पर कृपा करते रहें। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं मन को मोह लेने वाली एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भक्तों, ये जो कथा है ये पल्लवी जी के जीवन से जुड़ी हुई कथा है। पल्लवी जी जो कि जयपुर में रहा करती हैं और लड्डू गोपाल की कई वर्षों से सेवा करती हैं। पल्लवी जी के जीवन में वैसे तो लड्डू गोपाल ने बहुत सारी लीलाएं की, बहुत सारी घटनाएं की, लेकिन उनके जीवन में कुछ खास ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्हें वो बताना चाहती हैं। जैसे कि पल्लवी जी बताती हैं कि उनके विवाह को 16 वर्ष हो चुके थे। 16 वर्ष जो कोई छोटा समय नहीं होता है। 16 वर्ष उनके विवाह को हो चुका था और उन्हें बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी वर्षों से उनकी, आप समझ सकते हैं कि किसी की भी शादी का अगर 5 साल भी बीत जाता है तो उसे खुद भी ऐसा लगने लगता है कि मुझे अब बच्चा हो जाना चाहिए। काफ़ी देर हो जाती है। और अगर परिवार वालों की और समाज की बात ले तो फिर क्या कहना है, उसमें तो लोग तरह तरह की ताने ही सुनाने लगते हैं और जो भी महिला होती है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। उसके अपने भी उसे ताने देते हैं, उसे गलत नज़र से देखते हैं, अच्छा नहीं समझते, ऐसी महिलाओं को मनहूस कहते हैं। तो लेकिन कोई भी उस महिला का दर्द, उसकी तकलीफ़, उसका कष्ट कोई नहीं समझता। उसके मन में जो कमी होती है, जो एक हीन भावना जन्म ले लेती है उस औरत के अंदर, उसे कोई नहीं समझ सकता। वो कैसे समाज का सामना करती है, कैसे घर वालों का सामना करती है, उसका कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों की सवाल सुन के उनके जवाब देते देते वो थक जाती है। तो पल्लवी जी भी इन्हीं सारी चीज़ों का सामना करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी। तो इसीलिए वो मान चुकी थी अब मैं कभी जीवन में माँ नहीं बनूंगी। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप को बाँझ समझ लेना और इतनी बड़ी कमी के साथ एक्सेप्ट करना एक बहुत ही नेगेटिव बात होती है, नकारात्मक बात होती है। लेकिन फिर भी पल्लवी जी बताती हैं कि जब मेरे विवाह को 7-8 साल बीत गए तभी मैं मान चुकी थी कि अब मुझे संतान नहीं होगी और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे अकेले इस समस्या का सामना करना है। चाहे लोग मुझे ताने मारें या फिर मुझे उल्टी सीधी बातें बोले, भले लोग मुझे पसंद ना करें, लेकिन फिर भी मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। अपनी इस कमी को मैं तो दूर नहीं कर सकती, शायद भगवान ने ही मुझ में ये कमी करके भेजी, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो पल्लवी जी बताती कि मैं इस दर्द के साथ जी रही थी, लेकिन साथ में मैं लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान चुकी थी। मैं ये बात किसी को नहीं बताती थी क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि अपनी कमी को छुपाने के लिए इसने लड्डू गोपाल को भगवान को ही अपना बेटा बना लिया। क्या भगवान किसी के बेटे हो सकते हैं? तो पल्लवी जी किस भाव से ऐसा करती थी ये तो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वो बताती हैं कि मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं अब भी अकेले रहना सीख गई थी और मेरी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं थी, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत ही कम था। मैं सिर्फ अपने बाल गोपाल को अपना बेटा मानती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर मेरे बाल गोपाल को, मेरे प्रभु को मेरा माँ बनना मंजूर होगा तो वो ज़रूर मुझे संतान दे देंगे। अगर उन्हें ही मंजूर नहीं होगा तो मैं लाख कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने अपने मन को मनाकर अपने प्यारे लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना लिया था। और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे करीब 15-16 वर्ष हो गए हैं और अब मेरे अंदर से लालसा भी ख़त्म हो गई कि मुझे कोई बच्चा हो, क्योंकि मैं अपना लड्डू गोपाल को मैंने सब कुछ मान लिया और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। मैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब मेरे अंदर से इच्छा ही ख़त्म हो गई तो फिर इससे अच्छा क्या होगा। नहीं तो मैं अपनी इस कमी के लिए बार बार मैं ग्लानि में रहती ही, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लिया और वो मेरी हर समस्या में मेरा साथ देते। तो इससे अच्छा बेटा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। पल्लवी जी बताती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नोएडा में रहा करती थी। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब थी और वो नोएडा में ही रहकर जॉब किया करते थे। वो बताती हैं कि मैं पहले, शादी के पहले स्कूल में टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं हाउसवाइफ की तरह अपने हस्बैंड के साथ नोएडा में ही रहा करती थी। लेकिन मेरा जो ससुराल था, जो मेरे सास ससुर, जो पूरी जॉइंट फैमिली थी, वो बिहार में पटना में रहती थी। तो वो अक्सर जब भी त्यौहार पड़ते थे या उनके हस्बैंड की कुछ छुट्टियाँ होती, 10 दिन की कोई अगर छुट्टियाँ पड़ जाती थी तो वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल पटना चले जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पे उनका पूरा परिवार रहता था। उनके सास ससुर और जेठ जेठानी सारे लोग वहाँ पर रहा करते थे।
तो पल्लवी जी बताती हैं कि शुरुआत में तो मैं खुशी मन से जाती थी, लेकिन जब मुझे संतान नहीं हुई और काफ़ी वर्ष हो गए, शादी के 10-12 साल हो गए, तो मैं जब भी जाती थी तो वहाँ उतरते ही मुझसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता था कि इस बार तुम कोई खुशखबरी लाई हो या नहीं। और अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, अब तो लोग मुझसे और भी बुरे बुरे सवाल पूछते थे कि तुम्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो अब कभी भी नहीं होगा, इतने सालों में तो तुम्हारा बच्चा या बेटा या बेटी जो भी होते तो वो इतना बड़ा हो गया होता, तुम्हारे साथ के लोगों के बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए। इस तरह के ताने सुनते सुनते मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। जहाँ भी जाओ मुझसे बस लोग यही पूछते थे कि आखिर तुम्हें क्यों नहीं हुआ, आखिर तुम्हें क्यों नहीं हुआ, तुमने किया नहीं या फिर तुम्हें हुआ नहीं। तो पल्लवी जी बताती हैं कि लोग इस तरह की बात पूछते हैं और पूछने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि जिससे पूछा जा रहा है उसे कैसा लगेगा। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो पल्लवी जी बताती हैं कि मैंने अपने मन को बहुत ही कड़ा कर लिया, बहुत कठोर बना लिया कि कोई कुछ भी पूछेगा, लेकिन मैं उसकी बात को अपने दिल पर नहीं लूँगी और मेरा पूरा ध्यान मेरे गोपाल जी पर रहता था। मुझे बेटे का सुख अपने गोपाल जी से ही मिलने लगा था और मेरे हृदय में अपने लड्डू गोपाल की वजह से बहुत आनंद रहता था। तो मैं जब अपने ससुराल जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाती थी। और जब भी जाती थी मेरी सास मुझे बहुत जब भी जाती थी तो मेरी जो सासू माँ थी वो मुझे बहुत ताने सुनाती थी मेरे लड्डू गोपाल को लेके कि तू इसे क्या लेकर चली आती, कि कोई असली की तरह बच्चा थोड़ा ना है, ये तो भगवान की मूर्ति, भगवान तो सबके ही होते हैं, तो तेरे क्या कोई खास हैं, ये तो सबके ही भगवान है, सबके माँ बाप है, सबके बेटे हैं, लेकिन तेरे शरीर से तो ये पैदा नहीं हुए। तो मुझे ये सब बात सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मेरी एक देवरानी है, उनके 2 बेटे हैं, तो वो मुझे बहुत ताने सुनाती कि अरे बहुत किस्मत से किसी किसी को कुछ भी मिलता है, बेटा भी बहुत किस्मत से भाग्य वालों को पैदा होता है, सबको पैदा नहीं हो जाता। तो इस तरह की नकारात्मक बातें सुनने की वजह से मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं फिर भी अपने गोपाल जी को लेकर जाती थी। लेकिन शायद अगर आप भी लड्डू गोपाल की भक्ति करते होंगे, अगर राधा कृष्ण की भक्ति करते होंगे, तो आपने भी सुना होगा कि भगवान जो है वो अपने प्रति अपराध को क्षमा कर देते हैं। अगर कोई भगवान के साथ अपराध करे तो वो उसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्त के साथ जब कोई अन्याय होता है, जब उनके भक्त के साथ कोई अपराध होता है, तो वो अपने भक्त के अपराधी को कभी भी क्षमा नहीं करते। और शायद मेरे लड्डू गोपाल ने ये ठान लिया था कि वो मेरे भाग्य को बदलेंगे। मुझे अपने गोपाल जी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था जितना होना चाहिए। वैसे तो भगवान पर सबको ही भरोसा होना चाहिए, लेकिन लोग कहते थे कि तू अंधा भरोसा करती, तू अंधा विश्वास करती है। तो मैं कहती थी हाँ, मैं अंधा विश्वास करती हूँ अपने प्रभु पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे दिन बदलेंगे तो वही बदल सकते हैं, कोई भी नहीं बदल सकता है। तो वैसा ही लड्डू गोपाल ने मेरे साथ किया भी। हाँ, मेरे विवाह को 16 वर्ष हो गए हैं, तब मेरे बाल गोपाल ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और मेरी किस्मत बदल दी उन्होंने। मैं तो उन्हें धन्यवाद भी नहीं बोल सकती उनकी इस कृपा के लिए। ऐसी इसी ही तरह जैसे मैं अपने ससुराल जाती थी, वैसे ही एक बार क्या हुआ कि छठ की पूजा पड़ी। आपको भी पता होगा कि बिहार में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो छठ की पूजा पड़ी, तो हम छठ के लिए 4-5 दिन पहले ही यहाँ नोएडा से अपने पटना के लिए निकल पड़े। हमेशा की तरह पैकिंग करके अपने बाल गोपाल को मैं साथ में लेकर गई। और वहाँ जाते ही चूँकि छठ का त्यौहार था, छठ का महापर्व था, तो हमारे सारे जितने भी रिश्तेदार थे वो हमारे घर पे इकट्ठे थे। करीब मेरे घर पर ही 100 से 150 लोग उपस्थित थे। तो वहाँ जाते ही मुझसे वही सारे प्रश्न किए जाने लगे कि पल्लवी क्या हुआ, तूने कुछ किया नहीं, अभी तक तुझे नहीं हुआ, अरे तू छठ की पूजा मान ले या फिर छठ का ये कर ले वो कर ले। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरी गोद में मेरे बाल गोपाल जी थे और मुझसे मेरी एक दूर की ननद ने पूछा कि पल्लवी तुझे अच्छा लगता है कि तेरे एक भी बच्चा नहीं है और तू अपना इलाज करा, शायद तुझे भी हो जाए। अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है और 4 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। तो मेरी ननद की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या शादी के 16-17 साल के बाद किसी को बच्चा होता है? तुझे ठीक से पता है, तूने पता किया? मैंने बोला कि मैंने सब कुछ पता किया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ भी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। इस तरह के ना सवाल सुनते सुनते मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी थी, मैं बहुत निराश हो चुकी थी कि तो अब इन सवालों से बचने के लिए मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बच्चा होने वाला है। मेरी गर्भावस्था का 4था महीना चल रहा है। हालांकि बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि मेरे हाथ में मेरे बाल गोपाल जी थे और मैंने झूठ बोला।
लेकिन मैंने बात को हटा दिया, मैं भूल गई। छठ की पूजा हुई, सब कुछ ख़त्म हुआ। हफ्ते भर के अंदर हम पटना से वापस नोएडा के लिए आ गए। नोएडा आने के बाद 2 दिन के बाद अगले दिन संडे था और उसके बाद मंडे को मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। वो ऑफिस चले गए और उसके बाद मैं अपने डेली के काम करने लगी। काम करने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद मेरे घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो मैं 3-4 बजे थे तो मैं घर से निकली पास वाली दुकान में पे जाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए। अचानक से मुझे रास्ते में चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मुझे किसने उठाया, किसने मेरी मदद की। मैंने जब आँख खोला तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे सामने डॉक्टर बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड भी मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड सामने हैं, तो मुझे कुछ रिलीफ़ मिला। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आई? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि अरे तुम रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, इन 2 लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया और तुम्हारे पर्स से फ़ोन, मतलब तुम्हारे पर्स से नंबर लेकर मुझे कॉल किया गया है। तो मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ, तो मैं यहाँ क्यों गिरी? तो मेरे हस्बैंड स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बहुत खुश थे। तो उन्होंने मुझसे किनारे ले आकर मुझसे बोला कि पल्लवी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो और इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ। ये बात जब मैं सुनी कि तुम प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने कहा, तो मुझे लगा जैसे मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं और ये सब सपना है, ये सच तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति को झकझोरा, मैंने फिर से पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये सच है? तो मेरे हस्बैंड ने फिर से पूछा कि हाँ बिल्कुल सच है, तुम रिपोर्ट देख लो, डॉक्टर से बात कर लो। फिर उसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तुरंत मुझे मेरे बाल गोपाल का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया और मैंने मन ही मन यही बोला कि हे प्रभु, तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि जिस बात के लिए मैं पछता रही थी कि मैंने झूठ बोला, तुमने उस झूठ को ही सच बना दिया। उसके बाद हम हॉस्पिटल से घर आए और अभी तक मैंने अपने पति से पटना वाली वो बात नहीं बताई थी कि मैंने अपनी ननद को झूठ बोला था कि मैं गर्भवती हूँ। मैंने घर आकर अपने हस्बैंड से ये बात बताई कि मैंने दीदी से झूठ कहा था और देखो ये बात कैसे सच हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल असंभव है। और आप यकीन मानिए मेरे पति का सिर्फ एक ही उत्तर था कि पल्लवी, ये लड्डू गोपाल की कृपा है। तुम लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हो, उनकी कृपा है। तुमने लड्डू गोपाल की इतनी भाव से सेवा की तो शायद लड्डू गोपाल को तुम्हारा दर्द समझ में आया और वो तुम्हारा भाग्य बदल दिए। तुमने झूठ नहीं बोला था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे पेट में बच्चा है, लेकिन बाल गोपाल ने इसे सच कर दिया। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत रोए और एक दूसरे से लिपट कर अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा कर उनका बहुत धन्यवाद किया। तो पल्लवी जी अपना दुख जताते हुए कहती हैं कि मुझे एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा बेटा हुआ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी माँ बनूंगी। अगर मेरे जीवन में लड्डू गोपाल नहीं होते, उनकी भक्ति नहीं होती, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद मैं जीवन भर बाँझ ही रह जाती, मैं बाँझ ही कहलाती। लेकिन मेरे बाल गोपाल की, जो मेरे बेटे तो हैं ही, लेकिन मेरे सबसे पहले तो वो भगवान है पूरी सृष्टि के, उनकी कृपा मुझ पर बनी रही। उनकी कृपा से ही मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ जो असंभव था। तो पल्लवी जी इस तरह से अपने विवाह के 16 वर्ष बाद, जो कि असंभव था, माँ बनी और उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आई, सुख आया और लोगों के ताने जो बहुत सारे सालों से सुन रही थी वो सब बंद हुए और एक बहुत सुंदर से बेटे की वो माँ बनी। तो भक्तों, पल्लवी जी की ये सच्ची, उनके जीवन की, लड्डू गोपाल की ये सच्ची घटना, लड्डू गोपाल की ये सच्ची कृपा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।